नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है दोस्तों अपनी, और प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 44 पे बात करनी है आज, जहां पे जैन धर्म का भाग 1। आज से जैन धर्म शुरू करना है। कल तक अपन ने जो खत्म किया है वो बौद्ध धर्म 4 भागों में खत्म किया है। यदि आपने पिछले लेक्चर्स ना देखे हो तो जाके देखें, बहुत उम्दा क्वालिटी के लेक्चर बनाने की कोशिश करी है आपके लिए, तो उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते चलें लेक्चर्स को। आज बात करते हैं जैन धर्म भाग 1, जिसमें अपन जैन धर्म का प्रस्तावना और जैन तीर्थंकर की बात करेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के अन्य नाम क्या हैं दोस्तों? जैन धर्म के अन्य नाम हैं यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट और निर्ग्रंथ। जैन धर्म के जो अन्य नाम हैं, यापनीय जो है यापन करने योग्य। यापनीय शब्द को यदि आप तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है यापन करने योग्य, अर्थात जो अपना जीवन सिर्फ इसलिए जीवन चलाते हैं सिर्फ यापन करके, बस, बहुत ज्यादा नहीं। तो यापनीय संप्रदाय बेसिकली कर्नाटक में हुआ करता था। एग्जैक्टली कर्नाटक की तरफ जो संप्रदाय हुआ करता था वो यापनीय संप्रदाय है, अब लगभग विलुप्त है। तो यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट और निर्ग्रंथ आदि जैन धर्म के अन्य नाम हैं। जैन का मतलब होता है जिन, जो कि संस्कृत के शब्द से बना है और जिसका अर्थ, जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, इंद्रियों का विजेता, वो कहलाता है जिन, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। कुल 24 तीर्थंकर हैं जैनों में, कुल मिला के 24 जो कह लीजिए कि महापुरुष हैं या तीर्थंकर बोलते हैं, तो कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अनैतिहासिक तीर्थंकर और ऐतिहासिक तीर्थंकर। अनैतिहासिक क्यों? क्योंकि ऐसे तीर्थंकर जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसे तीर्थंकर जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम जानकारी मिलती है उनको बोला है अनैतिहासिक तीर्थंकर। 1 से 22 नंबर तक के तीर्थंकर ऐसे ही हैं दोस्तों। 1 से लेकर 22 नंबर के तीर्थंकरों के बारे में बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं मिलता, अतः वो अनैतिहासिक हैं। तो फिर बचे हुए 2 ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। इतिहास से इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है। 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाते हैं, और इन्हीं 2 के बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे आज के लेक्चर में। फिर इस प्रकार पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक। अब अगर ऐतिहासिक तीर्थंकर पहला पूछा जाए तो एग्जैक्टली ऐतिहासिक तीर्थंकर सिर्फ 2 हैं, तो निश्चित तौर पे पहले नंबर के ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? 23वें नंबर के जो है पार्श्वनाथ। तो इस प्रकार पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर तथा अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। फिर तीर्थंकर का मतलब क्या है दोस्तों? तो तीर्थंकर का मतलब है तीर्थ। तीर्थंकर 2 शब्दों से बना है, तीर्थ प्लस कर। तो तीर्थ का मतलब होता है नियम, उपनियम, आचार और विचार आदि। तीर्थ मैं आपको जो है मौर्य साम्राज्य में पढ़ाऊंगा किस तरीके से तीर्थ होते हैं, है ना। जो अधिकारी होते हैं उनको तीर्थ बोला गया है। तो तीर्थ मतलब नियम, उपनियम, आचार, विचार आदि को तीर्थ बोला गया है, और कर का मतलब करने वाला, अर्थात ऐसे सभी नियमों, आचार, विचारों आदि को करने वाला जिससे भव सागर पार हो जाए। ऐसे सभी नियमों, विचारों, आचारों, है ना, कर्मों को मानने वाला जिससे उसका संसार सागर पार हो जाए, उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, तो वो कहलाता है तीर्थंकर। और प्रमुख तीर्थंकर निम्न है। वैसे तो 24 के 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन अपने को बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है प्रमुख तीर्थंकरों की, तो देख लें अपन। पहला है ऋषभनाथ, नाम और प्रतीक। तो ऋषभ में मतलब वृषभ, वृषभ मतलब बैल। तो ऋषभनाथ का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है इसलिए आदिनाथ भी बोला गया है। ऋषभनाथ, आदिनाथ या ऋषभदेव भी कई किताबों में लिखा है। और इनका प्रतीक क्या है? ऋषभ मतलब वृषभ, वृषभ मतलब बैल या सांड। दूसरे नंबर के हैं अजितनाथ। तो अजितनाथ, ये क्रम निश्चित है दोस्तों, जो मैंने ये क्रम डाले हैं ये निश्चित है। तो दूसरे नंबर के हैं अजितनाथ, और अजितनाथ का प्रतीक जो है वो है हाथी। अजितनाथ जो तीर्थंकर हैं दूसरे नंबर के, उनका है हाथी। तीसरा है संभवनाथ। तो घोड़ा जो होता है उससे आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। 50 फीट
चौड़े नाले को भी पार कर सकते हैं, चेतक हो यदि तो, है ना। और सिकंदर के घोड़े का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है सिकंदर के घोड़े का नाम, ठीक है। तो संभव हो सकता है घोड़े से कुछ भी। तो संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। चौथे तीर्थंकर है अभिनंदन नाथ, और अभिनंदन नाथ का प्रतीक क्या है? कपि। कैसे याद रखेंगे? कपि मतलब बंदर, तो आप बंदर के सामने कुछ उसका अभिनंदन कीजिए, उसके सामने कुछ मुंह बनाइए, तो वो बंदर भी उसी तरीके का मुंह बना के आपका अभिनंदन करेगा। तो बंदर आपकी नकल करके आपका क्या करता है? स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है, ठीक है। तो अभिनंदन नाथ के प्रतीक क्या हो गए? कपि। अब 19वें नंबर पे सीधे चलते हैं। 19वें नंबर पे है मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश, ठीक है। तो मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश। तो कलश में मल्ली है मतलब माल है कुछ, तो माल है कलश में, तो मल्लीनाथ का कलश। मुनि सुब्रतनाथ का है कछुआ, है ना, ठीक है। तो आजकल आपको मालूम है कि जो सहारा वाला है, सुब्रत रॉय जी का केस जो चल रहा है, तो सहारा के लोग पैसे अपने निकालने में बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो उनसे लोग पूछते हैं कुछ हुआ? सुब्रत राय का कुछ हुआ? सहारा का कुछ हुआ? तो सुब्रत का कुछ हुआ? कछुआ। तो मुनि सुब्रतनाथ का प्रतीक क्या है? कछुआ। सिर्फ याद करने के लिए दोस्तों इस तरीके के टीके अच्छा, बहुत अच्छा रहता है इससे। नेक्स्ट है 21 नंबर पे नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है नीला कमल, नेमिनाथ, ठीक है। तो नेमिनाथ का नीला कमल सीधा सीधा याद करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21, 22, 23 और 24। 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि, और अरिष्ट नेमि का प्रतीक है शंख। अरिष्ट नेमि जो है उनका प्रतीक है शंख, ठीक है। तो आपको खाने में कुछ भी गरिष्ठ लगता है तो आप शंख बजा लीजिए, आपको खाने में कुछ भी गरिष्ठ लगता है तो आप क्या बजा लीजिए? शंख। तो अरिष्ट नेमि का शंख। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के, जो कि पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर भी हैं। तो पार्श्वनाथ है सर्फ का फन। तो पार्श्व में रा की रकार लगी हुई है, सर्प में भी रा की रकार लगी हुई। पार्श्व, पार्श्व को बोलते समय पार्शर्फ, तो सर्फ का फन। पार्श्वनाथ में, पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्फ का फन। और लास्ट महावीर स्वामी जो है उनका प्रतीक चिन्ह है, महावीर हैं तो सबसे ज्यादा वीर कौन होता है? शेर होता है, सिंह होता है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब थोड़ी और जनरल बात करते हैं, यहां से आते हैं। ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर हैं, और अरिष्ट नेमि जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, दोनों की चर्चा जो है ऋग्वेद में है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस तीर्थंकर की चर्चा ऋग्वेद में है या नहीं है? तो पहले और 22वें नंबर की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में है, पहले नंबर वाले की और 22वां। पहले नंबर वाले कौन है? ऋषभदेव, और दूसरे नंबर 22वें नंबर के कौन है? अरिष्ट नेमि। इन दोनों की चर्चा ऋग्वेद में है। वहां पे ऋषभनाथ को विष्णु का अवतार माना गया है, जबकि अरिष्ट नेमि को श्री कृष्ण का समकालिक चचेरा भाई बताया गया है, ठीक है। ऋषभनाथ को क्या बताया गया है ऋग्वेद में? विष्णु का अवतार, जबकि अरिष्ट नेमि को श्री कृष्ण का समकालिक या चचेरा भाई बताया गया है। फिर ऋषभनाथ के पुत्र थे बाहुबली जिनकी मूर्ति है। तो ऋषभनाथ के पुत्र का नाम है बाहुबली। पहले जो तीर्थंकर ऋषभनाथ है उनके पुत्र का नाम है बाहुबली, और इन्हें ही गोमतेश्वर भी कहा जाता है। बाहुबली का ही दूसरा नाम क्या है? गोमतेश्वर। कर्नाटक का हासनपुर जिला है दोस्तों। हासनपुर जिले के श्रवणबेलगोला आपने सुना होगा सभी ने। कर्नाटक के हासनपुर जिले के श्रवणबेलगोला में नामक स्थान पर गोमतेश्वर की 17.5 फीट की ऊंची मूर्ति है, जो कि एक चट्टान को काट के बनाई गई है। और इसका महामस्तकाभिषेक होता है हर 12वें साल में, महामस्तकाभिषेक होता है इसका। और इसके लिए जैन समाज वाले बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि महामस्तकाभिषेक में शामिल होने का मौका मिल जाए। तो कर्नाटक के हासनपुर जिले के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 17.5 फीट ऊंची मूर्ति है, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। मस्तकाभिषेक हर 12 साल में यही होता है। यह मूर्ति जो बनाई गई है गंग वंश के शासक चामुंडराय के मंत्री ने बनवाई है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत छुपा हुआ प्रश्न है ये। यह मूर्ति गंग वंश के शासक चामुंडराय के मंत्री ने बनवाई है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति गंग वंश के शासक चामुंडराय के मंत्री ने बनवाई है। और ऋषभनाथ जो थे वो अयोध्या के राजा थे, जबकि 22वें नंबर के अरिष्ट नेमि का संबंध कहां से था? कौशांबी से था।
ऋषभनाथ या ऋषभदेव कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। और अरिष्टनेमी का संबंध कहाँ से था? कौशाम्बी से। ठीक है, तो ये हो गए ऋग्वेद में दो जिनकी चर्चा हुई है। अब अपन बात करते हैं दो ऐतिहासिक तीर्थंकरों की, जिसमें अपन को 23वें और 24वें नंबर की बात करनी है। 23वें नंबर में है दोस्तों पार्श्वनाथ। लेक्चर्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना स्नेह बनाए रखिए, है ना। अभी बहुत अच्छी जर्नी अपने को तय करनी है और उत्साह लगातार बने रहना चाहिए। यूं ही कट जाएगा सफर उत्साह में रहते हुए दोस्तों। तो बात करते हैं पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर अर्थात 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की। तो पार्श्वनाथ की बात करते हैं। पिता इनके अश्वसेन काशी के राजा थे। पिता जो थे इनके अश्वसेन थे, काशी के राजा थे। और मां का नाम था प्रभावती। मां प्रभावती थी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग कर दिया था और सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में है, अभी बहुत चर्चा में आया था सम्मेद शिखर, क्योंकि उसको सरकार टूरिस्ट प्लेस बना रही थी। और टूरिस्ट प्लेस में चूंकि बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन होने से वहां की मर्यादाएं गरिमाएं जो होती हैं वो भंग होती हैं, इसलिए जैन समाज ने उसका विरोध किया और सरकार ने उनकी बात मानी। सरकार ने उनकी भावनाओं को समझा और सम्मेद शिखर जी जो झारखंड के गिरिडीह जिले में है, झारखंड के गिरिडीह जिले में है सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत। और सम्मेद पर्वत को ही पार्श्वनाथ पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ जी ने यहाँ पे 23 दिन कठिन तपस्या की थी। सम्मेद शिखर पे ही पार्श्वनाथ जी ने 83 दिन कठिन तपस्या की थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ ने अपना नाम, उनका नाम क्या पड़ा? पुरुषादि नियम। पुरुषादि नियम, तो आप उससे तुकबंदी मिलाएं पार्श्वादि नियम। पुरुषादि नियम के लिए थोड़ा सा आप कैसे याद कर सकते हैं? पुरुषादि नियम किसको कहा गया है ज्ञान प्राप्ति के बाद? तो पार्श्वादि नियम को, पार्श्वनाथ जी को पार्श्वादि नियम, पुरुषादि नियम, पार्श्वादि नियम, इस तरीके से याद करने का तरीका है। इनकी शिक्षाओं को, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को चतुर्याम कहा गया है, क्योंकि इसमें 4 बातें हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये इसी में एक और ब्रह्मचर्य मिला दीजिए। तो जो पंच महाव्रत थे, जो पंचशील के सिद्धांत थे बौद्ध धर्म में, वो भी। और इन्हीं 4 शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने, अगले जो तीर्थंकर हैं इनके बाद, इन्हीं 4 शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने 5वां तत्व मिलाया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ा और पंच महाव्रत बनाया। जो बौद्धों में पंचशील है वही जैनों में पंच महाव्रत है। 5 एलिमेंट एक ही हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब ज्यादा ना जोड़ना, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां एलिमेंट ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है? महावीर ने। और इसी चतुर्याम को क्या बना दिया महावीर ने? पंच महाव्रत। तो चतुर्याम बनाया है पार्श्वनाथ ने और पंच महाव्रत बना दिया है ब्रह्मचर्य जोड़ने के बाद महावीर ने। अब इनकी मान्यताएं जो है, पार्श्वनाथ जी की मान्यताएं जो है, वो वैदिक कर्मकांड, जाति प्रथा, देववाद, पूजावाद की विरोधी थी, है ना। पार्श्वनाथ की मान्यताओं में जो था, वैदिक कर्मकांडों का विरोध था, जाति प्रथा का विरोध था, पूजावाद का विरोध था, देववाद का विरोध था। और पार्श्वनाथ के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे, ध्यान दीजिएगा। पार्श्वनाथ के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे। इन्हें निर्ग्रंथ, इन अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया और ये डंडा लेकर चलते हैं। तो ये परीक्षा में आ चुका है, किस संप्रदाय, किसके अनुयायी जो है वो काला कपड़ा पहनते थे और हाथ में डंडा लेकर चलते थे? तो जो है पार्श्वनाथ जी के संप्रदाय के, निर्ग्रंथ संप्रदाय के, निर्ग्रंथ अनुयायियों को बोला गया है। अपने पूरे प्रभाव क्षेत्र को, पार्श्वनाथ जी का जितना प्रभाव क्षेत्र फैला था, जहां जहां इनकी शिक्षाएं फैली हुई थी, तो पूरे प्रभाव क्षेत्र को इन्होंने 4 संघों या गणों में बांटा है। 4 संघों या गणों में बांटा है और हर क्षेत्र के लिए एक गणधर की नियुक्ति की। गण को देखने के लिए क्या बनाया? गणधर। और सबसे पहली महिला जो गणधर बनी थी वो थी पुस्तचूला। परीक्षा में आ चुका है। पुस्तचूला नामक महिला पहली बार गणधर बनी या गण की अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों ये बात हो गई है यहां पार्श्वनाथ की। अब बात करते हैं दोस्तों महावीर स्वामी के लिए। दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बाद हमको जो बात करनी है वो करनी है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। यह जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो निश्चित रूप से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ठीक है। अब महावीर स्वामी के पिता जो है वो सिद्धार्थ थे।
है ना। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ सिद्धार्थ पिता है और वहां गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उल्टा है दोस्तों। तो पिता सिद्धार्थ थे और ये सिद्धार्थ पिता जो थे वो बज्जी संघ के अंतर्गत घ्रातक कुल के क्षत्रिय थे। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों आते हैं परीक्षाओं में, सो ध्यान देंगे आप कि पिता सिद्धार्थ जो है वो बज्जी संघ के अंतर्गत घ्रातक कुल के क्षत्रिय थे, घ्रातक कुल के क्षत्रिय। माता थी त्रिशला, माता थी त्रिशला, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला माता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, महावीर के पिता और माता। अब इनको बचपन में वर्धमान कहते थे, तो इनसे वर्धमान, इन दोनों से वर्धमान का जन्म जो हुआ है वो वैशाली में हुआ है। वैशाली आजकल का बसाड़ है, मैं पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं दोस्तों। तो वैशाली आजकल का बसाड़ है, तो इन दोनों से वर्धमान का जन्म वैशाली आजकल के वसाड़ के कुंड ग्राम में 540 बीसी में हुआ, कुंड ग्राम में 540 बीसी में हुआ है। इन दोनों लाइनों को मैंने एक टेके में पिरोया है दोस्तों, देखिए अगर याद होता है आपको तो। बैकुंठ लिखता हूं मैं, तो बैकुंठ को मैंने बैकुंड ईडी, बैकुंठ आधा अणा तक तो सही है, और ईडी लिखा हुआ, तो बैकुंड, बैकुंड। तो बैकुंठ मतलब वैशाली, और वैशाली के कुंड ग्राम में, और ई का मतलब 5 और डी का मतलब 4, मतलब 540 बीसी में जन्म हुआ था, याद हो जाएगा। बैकुंड, बैकुंड, ईडी, ई स्टैंड्स फॉर 5, डी स्टैंड्स फॉर 4, मतलब 540 में इनका जन्म हुआ है वैशाली के कुंड ग्राम में। तो टेका याद रहेगा दोस्तों, बैकुंड। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। विवाह जो हुआ है वो उनका यशोदा से हुआ है। यशोदा जो है वो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। यशोदा कौन थी? कुंडीय गोत्र की कन्या से हुआ है। और इनसे जो वर्धमान और यशोदा, मतलब महावीर स्वामी के बच्चे का नाम क्या था? बच्ची का नाम अनोज्या या प्रिय दर्शना की प्राप्ति हुई, है ना। महावीर को या वर्धमान को और अपनी पत्नी यशोदा से पुत्री की प्राप्ति हुई, अनोज्या या प्रिय दर्शना। और वर्धमान की एक बहन भी थी, महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना। सुदर्शना का पुत्र था जामाली। इस जामाली से वो अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, अनोज्या। जामाली से किसका विवाह कर देते हैं? अनोज्या का। अर्थात जामाली जो थे वो महावीर के भांजे थे, मतलब बहन के बच्चे, सुदर्शना के बच्चे तो महावीर के भांजे थे, और उनकी पुत्री के हस्बैंड भी थे, अर्थात दामाद भी थे। तो महावीर के भांजे और दामाद दोनों थे। कौन? जमाली। आगे चलकर जमाली ही पहला शिष्य भी बनता है महावीर स्वामी का, तो ध्यान देंगे, आगे चलकर जमाली ही पहला शिष्य बनता है। और बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ देते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भी घर छोड़ा है, बुद्ध साहब ने, और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर जी ने भी घर छोड़ा है। अपने बड़े भाई की परमिशन, नंदीवर्धन की परमिशन ली है, लेकिन इन्होंने, ध्यान देंगे जरा। ग्रह त्याग के बाद ये नालंदा पहुंचते हैं। सबसे पहले ग्रह त्यागने के बाद कहां पहुंचते हैं? तो नालंदा पहुंचते हैं, जहां इनकी मुलाकात आजीवक संप्रदाय के मक्खली पुत्र गोशाल से होती है। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं मक्खली पुत्र गोशाल के बारे में। तो मुलाकात आजीवक संप्रदाय के मक्खली पुत्र गोशाल से होती है। जीवक अलग थे, है ना। जीवक को जो है बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के दरबार में उनका पीलिया ठीक करने के लिए भेजा था, जीवक को। यह आजीवक संप्रदाय है, और इसके कौन है? मक्खली पुत्र गोशाल से होती है। 6 वर्ष तक दोनों नालंदा में तपस्या करते हैं साथ साथ, लेकिन 6 वर्ष के अंत में उनके दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। नाउ महावीर की 20 वर्ष की कठिन तपस्या का पता, 12 वर्ष की कठिन तपस्या का पता कल्पसूत्र एवं आचरांग सूत्र से लगता है। तो महावीर की 12 वर्ष की कठिन तपस्या का पता जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र से मिलता है। एक नदी रिजुपालिका है। एक नदी रिजुपालिका के तट पर जाम्भिक गांव में एक नदी बहती थी, रिजुपालिका। उस नदी के तट पर साल, बट या बरगद वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें अलग अलग नाम दिए गए, जैसे जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात योग्य पुरुष,
कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त, महावीर घोर परिश्रम, अत्यधिक कठिन मौसम की परिस्थितियों में भी घोर परिश्रम करने वाला महावीर, जैसे कि आप होने वाले हैं। अच्छा घोर परिश्रम करेंगे तो आपका नाम भी इसी तरीके से फैलेगा, आपकी कीर्ति भी इसी तरीके से फैलेगी अधिकारी बनने के बाद। तो महावीर घोर परिश्रम, कठिन मौसम में भी वो महावीर। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। राहुल का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों पिछले लेक्चर्स में गौतम बुद्ध के? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। आपके कमेंट नहीं आते हैं इसका मतलब आप, मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मुझे विश्वास दिलाइए और बढ़िया से कमेंट डालिए, ठीक है। तो निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, और राहुल का मतलब होता है बंधन युक्त। तो निर्ग्रंथ नाम मिलते हैं, ठीक है। फिर बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी के लिए नाम जो है, बौद्ध ग्रंथ में अगर बोलें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। तो बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी के लिए नाम मिलता है निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र किसका नाम है? महावीर स्वामी का। कहां पे? बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ पुत्र प्राप्त होता है। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो विपुलाचल पर्वत, कहीं कहीं लिखा है और कहीं पे विप्लाचल पर्वत। तो विपुलाचल पर्वत या विप्लाचल पर्वत जो बराकर नदी के तट पर है, उस वहां पे जामाली को दिया है पहला उपदेश। तो पहले शिष्य भी जामाली है, पहला उपदेश भी जामाली को है, ठीक है। फिर अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री, अंग नरेश उस समय जो थे दधिवाहन, उनकी पुत्री चंदना इनकी पहली शिष्या बनती है। पहले शिष्य कौन है? जामाली। पहली शिष्या कौन है? चंदना। किसकी पुत्री है? अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री। आगे चलकर महावीर ने अंग, राजगृह, कौशांबी, वैशाली, नालंदा, श्रावस्ती को भी अपना केंद्र बनाया। तो आगे चलकर इन्होंने अपना प्रचार प्रसार जहां पे फैलाया, अंग, राजगृह, कौशांबी, वैशाली, नालंदा और श्रावस्ती। और बहुत ज्यादा क्षेत्र विस्तृत होने के कारण आपको अभी मैंने बताया है कुछ मिनट पहले कि पार्श्वनाथ ने अपना पूरा का पूरा क्षेत्र कितने गणों में विभाजित किया था? 4। इनका क्षेत्र विस्तृत होने के कारण इन्होंने 11 गणों में बांटा है, 11 संघों में बांटा है। और महावीर की मृत्यु के बाद इनका एक गणधर था सुधर्मा, वो जैन धर्म का पहला अध्यक्ष बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुधर्मा जो है वो जैन धर्म का पहला अध्यक्ष बना है। एक गणधर था इनका महावीर स्वामी का। तो उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म का पहला अध्यक्ष कौन बना है? सुधर्मा। अब 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी में पावा के राजा सुस्तपाल, या किसी बुक में दिया है हस्तिपाल। तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी में पावा के राजा सुस्तपाल या हस्तिपाल के यहां इनकी मृत्यु हो जाती है। और क्रियामार्गक सिद्धांत को लेकर, ये ध्यान रखिएगा, क्रियामार्गक सिद्धांत को लेकर महावीर और जामाली में मतभेद हो जाते हैं। जामाली जैन धर्म में बगावत करने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं जो बहुतरवाद की स्थापना करते हैं। बहुतरवाद का मतलब क्या है कि कार्य खत्म होने के बाद ही कार्य पूरा माना जाएगा, कार्य खत्म होने के बाद ही कार्य को पूरा माना जाएगा, यह कहलाता है बहुतरवाद। और क्रियामार्गक सिद्धांत क्या कहलाता है? क्रियामार्गक सिद्धांत के सपोर्टर जो थे वो महावीर थे, और महावीर कहते थे कि क्रियामार्गक सिद्धांत के अनुसार आपने कार्य सोचा और पूरा हो गया। मतलब आपने कार्य यदि सोच भर लिया तो सोचने से ही आपका कार्य पूरा हो गया। जामाली बोले ऐसा थोड़ी नहीं होता है, जब तक कार्य पूरा खत्म ना हो जाए तब तक कार्य को पूरा नहीं माना जाएगा। और वो महावीर बोलते थे कि सोचा और पूरा हो गया, ये बोलते हैं जब तक खत्म ना हो जाएगा, है ना, जब तक आपकी डिफीट आप नहीं मानते तब तक आपकी हार नहीं है ना। और पूरी तरीके से जीत जाने के पहले सेलिब्रेशन भी नहीं करना है। तो यही चीज है क्रियामार्गक सिद्धांत, जिनको लेके जामाली और महावीर में मतभेद हुए। क्रियामार्गक सिद्धांत क्या है? कार्य सोचा और पूरा हो गया। इसके विरोध में जामाली कौन सा सिद्धांत लाए? बहुतरवाद, कार्य खत्म होने पर ही पूरा माना जाएगा। तो इस तरीके से आज जैन धर्म का भाग 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट और जैन तीर्थंकर यहां पे पूरे होते हैं दोस्तों। कल से अपन बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं, मान्यताएं, जैन धर्म की संगीतियां और साहित्य। ठीक है दोस्तों, लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो बताएं। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना स्नेह देते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।